हेलो 10th क्लास। आज भी मैं आपको 2 लेक्चर भेजूंगी। तो 25 वाला जो लेक्चर है अपना वो तो केंद्र सरकार का है। और अब अपना क्वेश्चन शुरू हो रहा है बच्चों, ये जल संसाधन ज्योग्राफी का, भूगोल का। मैं यहाँ लिख देती हूँ, भूगोल का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, पार्ट 8 है जल संसाधन के बारे में। और वैसे ये अपने जब हॉलीडे पढ़े थे, हॉलीडेज के समय में, गर्मी की छुट्टियों में ये चैप्टर में करा चुकी हूँ। फिर भी जो बच्चे नए जुड़े हैं, कई बच्चों के तो कॉपी में भी काम है इसका, फिर जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से इसको ले रही हूँ, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या आएगा जल के बारे में। तो जल प्रबंधन, जल संरक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, तो इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, और कौन कौन से जल स्रोत हैं प्राचीन काल के भी, राजस्थान के, उन सब के बारे में। और ये जो परियोजनाएं चलाई गई हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चों कि नदियां जो होती हैं, नदियों के जल में जो है बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई हैं। और नदियों का जो जल है कई बार बाढ़ के कारण व्यर्थ भी चला जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो उस व्यर्थ जल को बचाने के लिए, ठीक है, जो बाढ़ वाले इलाके हैं वहाँ पे बाढ़ से जो परेशानियां हो रही है उसको दूर करने के लिए, जहाँ पे सूखा पड़ रहा है वहां तक पानी पहुंचाने के लिए, मतलब बहुत सारी बातों को लेकर के। और यहाँ पे नदियों का जो इस्तेमाल किया गया है उसके जल का, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक तरह से अगर अपन कहें तो जल प्रबंधन, जल प्रबंधन की बात आ रही है कि जल प्रबंधन क्या है। तो ये जो नदियों में हर वर्ष जो बाढ़ आती है, कुछ नदियां तो विख्यात है इसके लिए कि वहाँ पे हर वर्ष बाढ़ आती है, तो बाढ़ का पानी क्या है, चला जाता है बेकार, कुछ काम नहीं आता है। तो उस जल का सदुपयोग हो सके, ठीक है। फिर इसके अलावा ये जो जल का वितरण है, कहीं है कहीं नहीं, असमान वितरण है, तो जल का विकास हो चुके, ठीक है। फिर उसके उपयोग के लिए बनाई गई कई योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जिनसे कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो इससे क्या होता है, जहाँ पे जल की मांग है उस जल की मांग की पूर्ति की जा सके। सूखाग्रस्त जो इलाके हैं वहां तक, चाहे वो नहरें निकाल करके किसी तरीके से पानी की डिमांड को पूरा किया जा सके। तो ये सब जो व्यवस्था की जाती है एक उद्देश्य को लेकर के, वो जल प्रबंधन है। इन सब के लिए जल प्रबंधन आ जाए। और इसके लिए सरकार ने बहुउद्देशीय योजनाएं आरंभ की हैं। बहुउद्देश्य ने, जिसमें बहुत सारे उद्देश्य, बाढ़ से मुक्ति दिलाना, मतलब बाढ़ का पानी जो व्यर्थ हो रहा है उसको बर्बाद होने से बचाना, सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना, फिर सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, नौकायान के लिए, मछली पालन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, पर्यटन के लिए, और बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये योजनाएं चलाई जाती हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय योजनाएं। नेहरू जी ने इस बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। जैसे मंदिर लोग पहुंचते ना, इतने सारे लोग अपनी अपनी कामना लेकर के, ठीक है, और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे ही एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ। तो बहुउद्देशीय योजनाएं भी क्या है, बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करती है, ठीक है। अब ये योजनाएं एक तो केंद्र सरकार की है और एक राज्य सरकार की। केंद्र सरकार में अब ये नाम आप लोगों ने सुने हुए हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना, रिहन परियोजना, कोसी है, टिहरी है, हीराकुड है, दामोदर है। ये सब परियोजनाएं किसकी है, केंद्र सरकार। तो विभिन्न जो अपने यहाँ राज्य हैं, उन राज्यों में भी अलग अलग जगह जो परियोजनाएं चलाई जा रही है, कहीं कहीं संयुक्त मिलकर के, मतलब 2-3 राज्य मिलकर के आपस में चला रहे हैं, ठीक है। तो ये योजना चंबल नदी परियोजना, नागार्जुन है, मयूराक्षी है, फरक्का है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सरदार सरोवर योजना जो है ये है, माही परियोजना है, गंडक परियोजना है, मच्छकुंड परियोजना है। ये सब परियोजनाएं किसकी है, ये अलग अलग राज्यों में चलाई जा रही है। तो आज अपन जो बच्चों से चर्चा करेंगे, पहले अपन देखेंगे केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं हैं, और फिर हम देखेंगे अपने राज्य की, राजस्थान राज्य की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो यहाँ पर 3 प्रमुख परियोजना आ रही है केंद्र सरकार की, भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुड परियोजना, ठीक है। तो इनका अपन कुछ पॉइंट्स के आधार पे वर्णन करेंगे। आरंभ ये हुआ 48 में इसका, और 63 तक ये जो काम चलता है, क्योंकि इतनी बड़ी परियोजना है तो कई वर्ष तक लग जाते हैं इनको पूरा होने में। नदी कौन सी है, सतलज नदी। राज्य जो है जहाँ पे ये बांध बनाए गए, हिमाचल नदी है, हिमाचल प्रदेश जो है वहां पर बिलासपुर के निकट यहाँ पर इसको बनाया गया। ये परियोजना संयुक्त परियोजना है, मतलब 2-3 राज्यों की जैसे होती है ना, मिली जुली।
तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान यहाँ की मिलीजुली है। इसका उद्देश्य क्या है कि सतलज नदी, यमुना नदी के जो मध्यवर्ती इलाके वहाँ पे सिंचाई की पूर्ति करना, पेयजल के लिए, विद्युत के लिए आपूर्ति करना, तो ये सब जो है विद्युत बनाने सब के लिए यहाँ पर कार्य किया जाता है। अब इसके लिए पंजाब में कंबाला जिला है, वहां पर इसके 2 बांध बनाए गए हैं। एक बांध है भाखड़ा बांध, ठीक है, दूसरा है नांगल बांध। भाखड़ा नांगल जो बांध है, ये बांध सीधे खड़े बांधों में प्रसिद्ध है, मतलब इसकी जो एकदम से बनावट जो है उसमें सीधा खड़ा बांध ये है। 518.16 जो है इसकी लंबाई है और 167 किलोमीटर लगभग जो है इसकी वो ऊंचाई है। फिर इससे जो 13 किलोमीटर नीचे की तरफ, जैसे ऊपर भाखड़ा नांगल है, नीचे की तरफ यहाँ पे नांगल बांध बनाया गया। तो भाखड़ा नांगल से जो अतिरिक्त जल बचता है उस जल का भी उपयोग यहाँ पर किया जाता है। और कुछ नहरें भी यहाँ से निकाली गई, भाखड़ा नहर है, नांगल नहर है, ठीक है, इसके बाद सरिंग नहर है, बिस्तर तौर नहर है, और यहाँ पे कुछ विद्युत केंद्र भी बनाए गए हैं। विद्युत केंद्र में ये जो नदी का जल है उससे वहां पर बिजली की जो है उत्पन्न की जाती है। फिर आता है दामोदर घाटी परियोजना। अब ये जो 2 नदी योजना है, तो ये क्या है, पश्चिम बंगाल की, झारखंड की संयुक्त परियोजना है। और ये जो दामोदर नदी है, 1947 में मतलब इस बांध की जरूरत थी बनाने की। दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल का शोक मानी जाती है, मतलब इस नदी में हर वर्ष जो बाढ़ आती है उससे बहुत ज्यादा बर्बादी होती है, नुकसान, तो वही बर्बादी नुकसान एक ही बात है, जिसके कारण क्या है कि इस बर्बादी को रोकने के लिए इस पानी जो अतिरिक्त जल है उसको जो है बचाने का प्रयास यहाँ पर किया गया। मार्ग परिवर्तन कर लेती है नदी है, अपरदन होता है इससे, तो ये सब क्या है, इससे नुकसान होते हैं। तो इस नुकसान की पूर्ति करने के लिए, इसको बचाने के लिए यहाँ पर एक घाटी परियोजना बनाई गई। इसको बनाया गया अमेरिका में, एक टेनेसी नदी है, उस नदी घाटी परियोजना के आधार पर इसको देख करके, और यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया। इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास करना, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, उनका विकास करना, क्योंकि अगर उस क्षेत्र का विकास होगा तो वहां से जुड़े जो लोग हैं, नागरिक लोग, उनका भी विकास यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोकारो बांध है, मेथान बांध है, तिलैया बांध है, ये सब बांध यहाँ पर बनाए गए। और इसके अलावा बोकारो चंद्रपुर यहाँ पर विद्युत गृह भी बनाए गए, जहाँ से क्या की जाएगी, बिजली उत्पन्न की जाएगी। दुर्गापुर में यहाँ पर जो है विद्युत केंद्र यहाँ पर बनाए गए। तिकरपाड़ यहाँ। फिर आ जाता है अपना हीराकुड परियोजना। ये कहाँ की बच्चों, उड़ीसा की है। और ये किस पे बनाए गए, महानदी पर, क्योंकि महानदी भी वहां का क्या मानी जाती है, शोक। जैसे कि अपन ने यहाँ पर देखा दामोदर नदी, ऐसे यहाँ पर है महानदी, ये भी बाढ़ की स्थिति ले आती है, कहीं कहीं सूखा भी पड़ रहा है, तो उस स्थिति को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हीराकुड बांध का बनाए। ये 1947 के आसपास इसका जो है आरंभ यहाँ पर हुआ। ये दुनिया का सबसे लंबा बांध माना जाता है, इसकी लंबाई बहुत बड़ी है, 4801 के लगभग इसकी लंबाई मानी जाती है। ये संबलपुर के निकट, उड़ीसा में संबलपुर से आगे थोड़ा सा 13-14 किलोमीटर आगे जाकर के इस बांध को बनाया गया है, और इसको 2 चरणों में पूरा किया गया है। और यहाँ पे तिकरपाड़ा में, नाराज में यहाँ पे बांध बनाए गए हैं, ठीक है, और विद्युत गृह का निर्माण भी इसके अंतर्गत किया गया। तो ये जो थी अपनी केंद्र सरकार की 3 मुख्य परियोजनाएं, और डिटेल आपको बुक में मिल जाएगा। और इसके अलावा वहां पर देखते हैं राजस्थान की जो परियोजनाएं हैं, उनमें जो प्रमुख है चंबल घाटी परियोजना, ठीक है। चंबल घाटी परियोजना जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 1953 में जो है इसको बनाया गया। भूमि अपरदन, बाढ़ की स्थिति जो हर नदी में मुख्यतः आती है, उसको देखते हुए इसको 3 चरणों में बनाया गया, वाला अलग, क्योंकि दोनों राज्यों की परियोजना। तो चंबल नदी के इसमें पहला जो बांध बनाया गया, ये मध्य प्रदेश में मंदसौर के पास, यहाँ पर गांधी सागर जो है बांध बनाया गया। नहरी प्रणाली भी विकसित की गई यहाँ पर। फिर यहाँ चित्तौड़गढ़ सेकंड जो चरण है उसमें रावत घाटा के पास में राणा प्रताप सागर जो है बांध बनाया गया। और तीसरा कोटा बूंदी सीमा पर यहाँ पर जवाहर सागर जो है बांध, इसका निर्माण किया गया, और यहाँ पे विद्युत गृहों की भी स्थापना की गई। तो ये जो चंबल घाटी परियोजना है, ये यहाँ की राजस्थान की मुख्य परियोजना मानी जाती है। दूसरी परियोजना आती है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है। ये एशिया की मानव निर्मित, सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर के नाम से इसको जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, पेयजल की आपूर्ति करना, व्यर्थ भूमि जो है या व्यर्थ पानी जा रहा है या खाली भूमि पड़ी है, उस भूमि का उपयोग हो जाए, उसका
पानी जो है उससे वहाँ पे सिंचाई हो सके पेयजल के लिए, और वहाँ पे आबादी को भी बसाया जा सके। तो इन सब उद्देश्यों को लेकर के इसको बनाया गया। तो सतलज रावी के वहाँ निकट संगम में हरिके बैराज, बच्चों बैराज वो होती जगह जहाँ से नहरें निकाली जाती है। तो सतलज रावी के यहाँ संगम पर यहाँ पर हरिके बैराज से इसको निकाला गया है। 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये 3 हिस्सों में यहाँ पर है। 169 किलोमीटर के लगभग तो ये पंजाब में है, फिर 14 किलोमीटर के लगभग ये हरियाणा में, पंजाब हरियाणा में समझ लीजिए, और राजस्थान में शेष बची हुई मतलब 450 किलोमीटर के लगभग जो है ये राजस्थान में बहती है। और इससे लगभग 9 जिलों में 29 कस्बों में और 3500 के लगभग गाँवों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इसको भी जो है 2 चरणों में पूरा किया गया, मतलब इंदिरा गांधी नहर जो है वो 2 चरणों में। पहला चरण जो है राजस्थान फीडर और दूसरा मुख्य नहर। राजस्थान फीडर जो है ये जहाँ से आरंभ हो रही है के बैराज से, वहां से लेकर के मसीतावली एक जगह वहां तक है। फिर दूसरा जो चरण है इसका वो मसीतावली से मोहनगढ़ यहाँ तक इसको बनाया गया है। अब इसको और आगे बढ़ा दिया गया है बाड़मेर के गडोरा रोड तक, तो ये इसकी लंबाई बढ़ गई है। तो यहाँ पे इसके जरिए जो है बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी। इसमें इंदिरा गांधी नहर जो है वो मानव निर्मित नहर सबसे बड़ी मानी जाती है। फिर आता है माही बजाज, ये माही नदी पे बनाई गई थी 1973 में बांसवाड़ा में, और राजस्थान गुजरात की ये योजना है जिसमें गुजरात में बांसवाड़ा में तो बोरखड़ा में बनाई गई है माही जो है नदी पे बांध। इसके अलावा गुजरात में कड़ाना जो है बांध बनाया गया, कागदी पिकअप बनाया गया है, 2 विद्युत गृह जो है वहां पर उनकी जो है स्थापना की गई है। तो विद्युत गृह इसलिए क्योंकि नदी पास में होती है तो उसके जल का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए कर दिया जाता है। फिर आती है अपनी परियोजना बीसलपुर। बीसलपुर से जयपुर वाले अपना लोग बहुत परिचित हैं क्योंकि इससे जो पेयजल आता है अपना वो वहीं से आ रहा है। तो बीसलपुर ये जो परियोजना है ये टोंक में टोडराय सिंह जो एक कस्बा है वहाँ पर बीसलपुर क्षेत्र में शहर में क्षेत्र में बनास नदी पर इसको बनाया गया। कौन सी नदी? बनास नदी, ठीक है। और यहाँ से 2 नहरें लगाई गई, 574 जो है मीटर लंबा है और 47.5 मीटर जो है ये ऊंचा है। और इससे सवाई माधोपुर में टोंक में यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके आसपास के जो गांव हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या की जा रही है सिंचाई के लिए और गांव को पेयजल पहुंचाने के लिए 256 गांव लगभग जो रास्ते में आ रहे हैं उन सबको वहाँ पर सिंचाई और पेयजल के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जोधपुर है, केकड़ी है, अजमेर है, सलवाड़ है, ये जो एरिया है यहाँ पर व्यापार है, यहाँ पर भी पेयजल की आपूर्ति इसके द्वारा की जा रही है। तो चूंकि नदियों के द्वारा बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है इसलिए अपन इनको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसके अलावा राजस्थान की और भी परियोजनाएं हैं, ठीक है। सोमंबा का जो कमला परियोजना है, जाखम परियोजना है, पांचना बांध है, ठीक है। इसके अलावा जवाई बांध परियोजना है, सिद्धमुख परियोजना है। तो ये और भी सारी बहुत सारी परियोजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं अलग अलग क्षेत्र में। और सबका उद्देश्य यही है कि नदी के जल का जितने ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके ताकि वो व्यर्थ न बहे और उसका जल प्रबंधन किया जा सके। ये हो गया बच्चों। अगले क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है और पुराने समय में जो प्राचीन जलीय स्रोत थे उसमें 2 4 नाम आपको बता रही थी। जैसे पुराने समय में राजा महाराजों के समय बावड़ियां बनाई जाती थी, ठीक है, झीलें भी आपने देखी हैं। इसके अलावा खड़ीन है, ठीक है, बेरियां हैं, कुइयां जो होती है छोटी से, जोहड़ होते हैं, तो उन सब का जिक्र प्लस जल स्वावलंबन के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वो कौन सी योजना है, केंद्र सरकार की कौन सी है और राज्य में जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है वो कौन सी। तो अभी के लिए इतना। अगले क्वेश्चन में अपन देखेंगे जल संसाधन से जुड़ी हुई अन्य चीजें।